और आई थिंक सुबह का टाइम हो चुका है, रात हाँ, से रात युद्ध से चल रहा शुरू हुआ है। हुआ हाँ, है। ये कभी अभी है, इनके साथ ही है। हाँ, तो ये क्या सबसे बड़ा युद्ध था ये उस टाइम का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं छावा का सीन 6। सीन 5 बहुत मतलब मिक्स्ड ऑफ इमोशंस था, जहां पे बहुत ज्यादा ब्रेवरी भी दिखा रहे थे, वहां बहुत ज्यादा इमोशनल भी हुए हम। जब जो मामा जी थे, जब उनकी डेथ हो गई थी तो हम बहुत इमोशनल हुए थे। और बट आज का जो सीन है उसके अंदर जो सांबाजी महाराज है वो मिलने जा रहे हैं औरंगजेब को, वहां क्या होगा, क्या सीन रहेगा, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कमेंट सेक्शन पे आप सब हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं जहां हम कहीं गलत हो जाते हैं या हमें कोई चीज नहीं समझ आती। आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करके हमें वो सारी चीज समझाते हैं। जैसे कि हमें आई थिंक मूवी के दौरान कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप इमोशंस में बह जाते हो और वो चीजें आप नोट करनी भूल जाते हो। तो लास्ट सीन में हमने देखा था कि मामा जी जो थे वो उनकी डेथ हो जाती, वो शहीद हो जाते हैं। तो वो चीज इतनी ज्यादा हमें इमोशनल कर दी, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये चीज भूल गए कि उनका रोल कितना पावरफुल था। जबकि वो राजमाता के सगे भाई थे, लेकिन वो राजमाता का साथ ना देकर जो है वो संभाजी महाराज जी का साथ दे रहे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उस टाइम के लोग दिल के कितने सच्चे होते थे। जो सच था वो सच था, भले खून के रिश्ते पीछे हो जाए, लेकिन वो सच्चाई से बिल्कुल नहीं डरते थे। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस सीन में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संभाजी महाराज जी जो है वो अब फाइनली औरंगजेब से मिलने जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है, क्या खास होगा इस सीन में, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यदि कोई अपनी संगमेश्वर। दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक संगमेश्वर। गिर जाने को तैयार हो, तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? हाँ, कुछ जाके मिल गए मराठों थे ने ना। जब भी अपनी जान दी है, स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है, वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? सच में ये फटकार जरूरी थी महावीरों का देनी। खून हमारी नसों में बह रहा है, उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले, वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हे हिंदवी स्वराज्य वहावे हीच श्रींची इच्छा। ईश्वर की इच्छा है। वेरी नाइस। अब समय आ गया है, हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का अब वार होगा। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी! वाह, कितनी ब्रेवरी भरते थे वो लोगों के बीच में। मतलब अपने वर्ड्स से कैसे उन्होंने सबको जीत लिया। सीरियसली, फटकार भी लगाई और समझाया भी कि एक हाँ, होके सोचोगे तभी जीत पाओगे। हर मोड़ जी पर याद शंभू, करते हैं। आबा साहेब, ये गुफा कब खत्म होगी बाबा आबा साहब। साहेब? ये गुफा कभी खत्म नहीं होगी शंभू, पर आपको रुकना नहीं है। हर युद्ध से पहले जैसे वो इन्हें गाइड करने आते थे इनके सपने में। हम्म। जब राजमाता की सच्चाई पता चली थी तब भी इन्हें सपना आया था, आज युद्ध के लिए जाना है तब भी इन्हें सपना आया।
क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो बाबा। खुशी नहीं संता, उत्साह बढ़ रहा है हमारा। अब तो औरंग का अंत निश्चित है। महाराज तो मुगलों का मुहूर्त निकाल के बैठे हैं। जैसे ही इशारा करेंगे हम टूट पड़ेंगे। महाराज इशारा करना भूल तो नहीं गए बाबा? सेना तो निकल रही है अंबा घाट से होते हुए। ओके। क्या? कैसे? अच्छा, इनकी नजरें हैं वहां पर। क्या हुआ बाबा? ओके। धोखा हुआ है संता। धोखा। ये तो मुगलों की सेना है। क्या? संगमेश्वर की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है। उनसे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा संता। हवा की गति से तोड़ना होगा। लेकिन बाबा, ओह गॉड। संगमेश्वर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता अंबा घाट से होते हुए जाता है। ये बात मुगलों को कैसे पता? इनके अपने ही लोगों ने बताया उनको। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो अपोजिट डायरेक्शन बताई थी कि हम वहाँ पुणे की साइड से निकलने वाले हैं। हाँ। ये संगमेश्वर वाला किसने क्लू दिया होगा? और जबकि बात ये हुई थी कि हम वहां आएंगे, तो वो यहाँ क्यों आए? 5000 की फौज ये देखो, बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। अकबर मिला हुआ संगमेश्वर में है। नहीं मिला तो सोच लीजिए ये 5000 मायूस दिल तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। हम खुद बरसों से टूटे दिल के साथ जी रहे हैं मुकर्रम साहब। ऐसा हम किसी और के साथ क्यों करेंगे? संभा की गिरफ्तारी हम दोनों के सपने पूरे करेगी। हाय रब्बा। भरोसा रखिए। अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। हाँ। ओके। और वो भी केवल 150 की सेना के साथ। सुभान अल्लाह। गिरकान ही नहीं, पूरा कोणकण तोहफे में देंगे आपको। इनके दिल में पहले भी खोट था। ये पहले भी राज दरबार में गलत चीजें ही बोलते थे। ओके, पहले इन्होंने विश्वास जीता महाराज का ताकि लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। ओह शिट, क्या क्लाइमेक्स आया है। सारी स्ट्रैटेजी बनवाई महाराज के साथ मिलकर और सब कुछ लीक कर दिया। हाँ। अच्छा, वो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमला हो गया, मुगल आ गए। कौन? कान्हो जी, कान्हो जी। और वो हमेशा इन पे शक करवाते थे जो कवि बने हैं इसमें। ये इन्होंने कितना अच्छा रोल किया इसमें छावा मूवी के अंदर। और वो शायद उनके श्री सखी के भाई थे दोनों। हाँ, जो साथ में आए। हाँ। कन्हू जी और कान्हा जी। ओह गॉड। कन्हू जी और कान्हा, हाँ नाम भी लिया उन्होंने। जब अपने धोखा देते हैं कैसा लगता है। आप तुरंत रायगढ़ की सुरक्षा के लिए निकलिए। महाराज, दूसरों की शंका भरी नजरों में खुद को देख देख कर तंग आ चुके हैं। सदा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कहाँ मिलेगा? 20 मामलों की टुकड़ी तैयार है आपको ये बेचारे हमेशा अपने आप को डिफेंड करते रहते थे। तुरंत निकल जाइए। मात्या, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है? हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। जा भवानी! ओह गॉड। आज का जो ये बैटल है बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि वो 150 है
मराठी और सेना में। हाँ, और ये अंदर तक आ चुके हैं। क्या बात है। Look at this. Oh God. ये तो देखा ही नहीं जा रहा। मराठा मतलब सेना जो है वो मारती जा रही है और सेना मुगलों की आती जा रही है, अंदर वो भी आती खत्म जा करते रही है। जा रहे हैं। हाँ। माय गॉड। आई थिंक 5000 लोग आए हैं उधर से। इम्प्रेसिव। किसको लगी? वार उन पे होता जा रहा है लेकिन वो अपनी तलवार नहीं छोड़ रहे। क्या ये वो कवि है? हाँ, वो बोलना भी चाह रहे थे कि मेरा अंतिम वो सुनते जाए। नहीं नहीं नहीं, कवि अभी है, कवि अभी है इनके साथ, वो कोई और थे। पीछे नदी देखो पूरी लाल हो गई है। और आई थिंक सुबह का टाइम हो चुका है। हाँ, रात से रात युद्ध से चल शुरू रहा हुआ है। है। हाँ, ये कवि अभी है इनके साथ ही है। तो ये क्या सबसे बड़ा युद्ध था ये उस टाइम का, या अब इसके बाद भी एक और होना है? अभी तो औरंगजेब बाकी है आई थिंक जो। हाँ, क्योंकि आई थिंक ये औरंगजेब ने नहीं कराया, क्योंकि ये तो अकबर लेकर आया है।
महाराज की तरफ भी आई थिंक हाँ हमला हुआ। ओ उनके कितने सारे साथियों को लग गई है, कितने शहीद हो गए हैं। आई थिंक अब जाके जो वो कवि थे उनको अब जाके लगी। जाइए जाइए। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा उन दोनों के साथ क्या करेंगे वो। अकेले महाराज है और इतनी सारी सारी फौज है। प्रजा फौज है। ओ हद हो गई। लुक हजारों सिपाहियों से एक इंसान काबू नहीं हो पा रहा है। ये राजा जंगल के राजा से भी खूंखार है। तूफान है ये। जब तक उसके हाथ खुले हैं वो काबू में नहीं आएगा। अच्छा सामने खड़े होकर भी सब बातें बता रहे हैं वो। अच्छा और उन्होंने बोला बेड़ियाँ। जब तक हाथ खुले हैं तब तक काबू में नहीं बेड़ियां आएंगे। मंगवाई गई हैं उन्हें बांधने के लिए आई थिंक। हाँ। अच्छा उनके हाथ बांधे जा रहे हैं। ओके वो भी जानते नहीं है छत्रपति संभाजी महाराज कौन है। ओह शिट। ओह गॉड। वार के साथ उनका पूरा शरीर छलनी कर दिया। तीरों से मारा अभी है, भी हिम्मत तलवार। देखो उनके अंदर। जो उनके कवि थे हिम्मत उनकी देखो। हाँ उन्हें तीर लगने के बाद वो दोबारा उठे। खड़े हैं। Disgusting। ले चलो ये शाही तूफान जहांपना के पास। बना के पास। यार आज का जो सीन था ना वो सच में बहुत इंटेंस था। मतलब ये जो सबसे पहले जो उनको धोखा मिला, मुझे ऐसा लगा कि अकबर जो है वो कुछ बंदे लेकर अपनी फौज लेकर आया है, क्योंकि अकबर तो औरंगजेब के साथ कभी था ही नहीं। पर लास्ट में जब उन्होंने कहा कि उनको ले चलो जहांपना के पास, तो मुझे लगा कि नहीं, औरंगजेब और अकबर अब दोनों मिले हुए हैं, या फिर जो भी है उसने उसको कहा होगा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। और जो श्री सखी के भाई हैं
वो भी मिल गए यार उनके साथ। ये बातें देख के बहुत अजीब लग रहा था, पर जो हिम्मत थी यार मराठी रूलर्स के अंदर, जो वहां के सारे मेंबर्स थे, लास्ट टाइम तक इतने तीर लगने के बाद भी लड़ रहे थे। और संभाजी महाराज यार, इतना खून निकल रहा है, इतने तीर लगे हुए हैं, तब भी वो पूरे शेर की तरह वहां पे ऐसे ऐसे मतलब पूरा युद्ध कर रहे हैं। वो देखने में बहुत ज्यादा जो था मतलब इमोशनल भी हो रहे थे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। पर हाँ, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। आज के सीन के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि जिस दलेरी के साथ मराठा सेना ने लड़ाई की है, ये युद्ध लड़ा है, मतलब मैं क्या बोलूं, हमारे पास अल्फाज वाकई में नहीं है। हम कुछ बोल ही नहीं सकते। इस तरीके से शरीर जो है तीरों के साथ छल्ली हुआ है और तलवारों के साथ पता नहीं अनगिनत हमले उनके ऊपर हुए हैं, पर वो तब भी अपनी आखिरी सांस तक वो ये देख रहे थे कि हमारे महाराज को कुछ ना हो। महाराज बार बार आदेश दे रहे थे कि आप जाइए, वहां जाके आदेश दीजिए किस तरीके से युद्ध हुआ है, तो अपनी हमारे किले की जाके रक्षा कीजिए, राजरानी की जाके रक्षा कीजिए। पर कोई भी प्रजा में से तैयार नहीं हो रहा था कि वो युद्ध का मैदान छोड़ के जाए। आई थिंक ये ब्रेवरी, ये पावर उस टाइम पे ये मराठा प्रजा के अंदर ही हो सकती है। और जिस तरीके से धोखाधड़ी मुगलों की शुरू से आदत रही है, और इस बार भी मुगलों ने धोखा दिया, लेकिन ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जो श्री सखी हैं, उनके जो भाई हैं, वो मिल गए जाके मुगल के साथ, और उन्होंने ये सारी स्ट्रैटेजी, सारी प्लानिंग उनको बता दी। मतलब ये चीजें हमारे लिए ना बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के बाहर थी। तो कहीं ना कहीं आज का जो सीन था वो हमें बहुत ज्यादा जो है शॉकिंग लगा और बहुत पसंद आया। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ये सीन पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।